अब बेशक बीजेपी कांग्रेस को नीचे दिखाने के लिए सवाल पूछ रही है, कांग्रेस बीजेपी को नीचे दिखाने के लिए सवाल पूछ रही है, इस तरह के सवाल जो लाइमलाइट अट्रैक्ट करते हैं वो सब चल रहा है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति अभी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है, क्या लोग मैच्योर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस टूल को यूज करने के लिए? जी क्यों नहीं है। अब देखिए पूरे पूरे दुनिया में अभी आज से 20-25 साल पहले बहुत सारी चीजें हैं जो जो समाज के लिए उपलब्ध नहीं थी, इंटरनेट के कारण उपलब्ध हो गई है और समाज उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको ले रही है। जैसे सिंपल सी बात है, इतने पॉर्न वीडियो 20-25 साल पहले कॉमन आदमी के लिए अवेलेबल नहीं था, आज अवेलेबल है। समाज उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको ले रहा है क्योंकि पता है कि भाई इसका क्या वैल्यू है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली कुछ समय के बाद समाज को लग जाएगा कि भाई ग्रोक क्या है, ये अनदर चीज है, इसको ज्यादा वैल्यू देगा नहीं। यस, यह एआई टूल है, लेकिन एआई टूल के अलावा जैसे मैंने बताया, यह इंटरनेट पे पड़ी जितनी भी सामग्री है उसको एग्रीगेट करता है, उसका सारांश बनाता है और सिलसिलेवार रूप से आपको लिख के दे देता है। तो इंटरनेट पे जितनी गंदगी आपको है उतनी गंदगी आपको इस सब चीज में देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, जो ग्रोक को बनाया गया है वो भारत के लोगों ने नहीं बनाया है। तो जो अपशब्द है, जो गालियां हैं, जो इसने बनाया है, उन लोगों को नहीं पता होगा तो उसको फिल्टर नहीं किया गया होगा। तो आने वाले समय में आपको इस तरह की गालियां, अपशब्द जो है उसको मिलता रहेगा। ग्रोक को नहीं पता है कि ये जो तेज प्रताप है वो लालू यादव के इतने बड़े नेता के बेटा है, इसलिए उसके प्रति उसके खिलाफ कोई अपशब्द का प्रयोग किया जाए, या किसी आम आदमी के प्रति भी ऐसा हो सकता था। तो यह तो इसकी खामियां हैं, और यह इसीलिए खामियां है कि जिसने भी बनाया है वो भारतीय भाषा, खासतौर पर जो कोलोकियल चीज है, गालियां हैं, अपशब्द है, इस सब चीज के बारे में नहीं जानता है, इसीलिए इसको बनाया गया है। एक चीज इंटरेस्टिंग और भी है कि देखिए, फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इनफैक्ट एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि संभवतः ग्रोक ने पहली बार किसी से माफी मांगी होगी, और उन्होंने अंडरलाइन किया है उस पोस्ट को, जिसमें वो बता रहे हैं कि ग्रोक ने कैसे उन्हें जो अपशब्द पहले कहे या उनको जिस तरह का खराब फीडबैक उनके सवाल के जवाब के रूप में दिया, तो ग्रोक ने माफी मांगते हुए ये कहा कि मैं अब रिकॉर्ड ठीक करता हूँ, आपकी फैमिली को और आपको जो मेरे जवाब से, इरिस्पॉन्सिबल जवाब से कष्ट पहुंचा उसके लिए माफी तो मांग ही रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि लेफ्ट लिबरल जो ग्रुप्स हैं उन्होंने जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको लेकर रखी है पब्लिक डोमेन में, उसके आधार पर मैंने ये जवाब डिजाइन किया था। तो देखिए, जब हम ये सिचुएशन देखते हैं, ऐसे में सेंसिटिविटी को लेकर और सवाल उठता है, क्योंकि नागपुर में एक हम एक घटना देखते हैं जहां पर एक अफवाह की वजह से हिंसा हो जाती है। तो ऐसे में ग्रोक से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, कल को यही सवाल धार्मिक दायरे में अगर आ गए, या जिससे समाज में किस तरह की वैमनस्यता फैलती है, सोशल हार्मनी डिस्टर्ब होती है, तो ऐसे में इसकी संवेदनशीलता, इसे इस्तेमाल किए जाने की संवेदनशीलता, मैच्योरिटी और अवेयरनेस बहुत जरूरी हो जाती है। जी, जागरूक होना तो बहुत आवश्यक है। तो ये जागरूकता ही है जिसके कारण लोग इसको इतना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। पहली बात तो लोगों को समझना होगा कि ये एआई टूल है क्या। यह भगवान नहीं है। सिंपल से शब्दों में इंटरनेट पे पड़े सामग्री को एग्रीगेट करता है और बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से आपके सामने में पेश करता है, बस इतना ही है। तो इसी बात की जागरूकता सबको फैलाने की जरूरत है। एआई पे आधारित जो साक्षरता है, यह सबको फैलाने की जरूरत है। सबको यह साक्षरता प्राप्त करनी चाहिए। जैसे इंटरनेट की साक्षरता अपने आप में एक आवश्यक है, उसी तरह से एआई के प्रति साक्षरता भी आवश्यक है। बहुत से लोगों ने इस पे काम भी शुरू किया था, मैंने भी शुरू किया था कि कॉमन आदमी को एआई के बारे में जानकारी दी जाए। तो मेरे ख्याल से जागरूकता एक बहुत बड़ी है, और धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे ये सब चीज जागरूकता लोगों में फैलती जाएगी। अभी आपने जो फिल्म स्टार की बात किया, जिसमें उसने उनको जो है माफी मांगा गया, मुझे तो लगता है कि अभी जो ग्रोक है वो टेस्टिंग फेज में है, उसको उतारा है। ग्रोक के
को बनाने वाले भी नहीं जानते हैं कि उसमें क्या-क्या कमियां हो सकती है और ये क्या-क्या आम लोगों पे असर डाल सकती है और अंतिम में उसका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़े रखना, उसका टाइम बाय करना। जैसे आज और हम जब इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा टाइम तो ग्रोक पे जा रहा है और ग्रोक का मकसद ही यही है। तो लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जो है उसकी विश्वसनीयता जो है वो प्रश्न के दायरे में आए। तो इसीलिए ये लोग क्या करेंगे कि इस तरह की चीजें वो करते रहेंगे, उसमें सुधार भी करेंगे। अभी का देखेंगे कि ग्रोक जो बहुत ही कोई बिगड़ैल बच्चा जैसे लगता है कि बदतमीज कोई जाकर के कोई कुछ भी बोल देता है जिसको तमीज नहीं है बोलने का। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो मॉडल में ऐसे सुधार करेंगे कि जिसमें आपको बहुत अच्छी बातें वो बोलेगा, स्पेशली हिंदी में। आप जब हिंदी देखेंगे तो लोग बहुत ग्रोक को बनाने वाले बहुत सारे अध्ययन किए होंगे कि भारत में किस तरह की हिंदी चलती है। तो भारत में जो किताबी संस्कृत निष्ठ हिंदी है वो तो चलती नहीं है। तो ग्रोक वही भाषा बोलता है जो ज्यादा चलता है।